अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पीएच जो है टॉपिक उसका नेक्स्ट जो है करना था, पीएच एंड इट्स रेंज इन एक्वस मीडियम। पीएच एंड इट्स रेंज इन एक्वस मीडियम, पीएच के बारे में आपने पढ़ लिया था। कंसंट्रेशन जो है चेक करने के लिए कि वो एसिड है या बेस है, हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अब एक्वस मीडियम क्या है? एक्वस मीडियम का मतलब है पानी, ठीक है। पानी में जब कोई भी एसिड या बेस डाला जाता है तो पीएच पर क्या असर होता है, ये टॉपिक आपका वो सारा बताएगा। प्योर वाटर जो है वो बहुत कम आयनाइज होता है, बहुत ही माइनर जो है उसके आयन्स जो हैं उसमें तब्दील होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसको तोड़ने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अदरवाइज वाटर जो है वो आयनाइजेशन फॉर्म में बहुत कम मिलता है, लेकिन इसमें जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो प्योर होती है। प्योर वाटर में जो है वो इक्वल होती है। यही वजह है कि हमने देखा था कि पीएच स्केल पर इसकी रीडिंग जो है न्यूट्रल में आ रही थी, 7 आ रही थी। ताहम जब भी हम हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इंक्रीज, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है पानी के अंदर कब इंक्रीज होगी? आपको पता है कि एसिड जो है वो डोनेट करता है अपने हाइड्रोजन आयंस को। इसका मतलब ये है कि जब पानी में कोई एसिड डाला जाएगा तो हाइड्रोजन आयंस जो हैं उनकी मिकदार बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज व्हेन एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। आगे उन्होंने लिखा भी हुआ है, जबकि अल्कलीज ऑन डिजोल्विंग इन वाटर, पानी में जब किसी अल्कली को डाला जाएगा तो इसके नतीजे में क्या होगा? अल्कली क्या डोनेट करती है? हाइड्रोक्सिल आयन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं अल्कलीज डालने से कम हो जाएंगे एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्सिल आयन। अब जिस चीज़ की मिकदार ज़्यादा होगी वो हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। अल्कलीज ऑन डिजोल्विंग इन वाटर डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन वाटर एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्साइड आयन अब ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि बेस ने जो है डोनेट करना है हाइड्रोक्साइड आयन को, तो पानी में इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। अब होगा क्या? द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस की मिकदार जितनी ज़्यादा होगी इन अ सोल्यूशन द स्ट्रोंगर द एसिड इट इज़, पता चल जाएगा वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग है। द लेसर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन की निस्बत अगर हाइड्रोजन आयंस की तादाद कम होगी तो द स्ट्रोंगर द अल्कली इट इज़। तो इसका मतलब एसिड जो है वीक है और अल्कली जो है अब स्ट्रॉन्ग है। हेंस इस तरह द स्केल विच इज़ यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ, ये आपने पीछे टॉपिक कर लिया है कि जो स्केल इस चीज़ को मेजर कर रहा होता है, पैमाइश कर रहा होता है कि एसिड है या अल्कली है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसको जो है इज़ बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विच इज़ टर्म्ड एज पीएच, जिसे पीएच कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी थी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। पीएच वैल्यूज जो है रेंज उसकी 0 to 14 है, ये भी आपने पढ़ लिया था। द सोल्यूशन हैविंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, वो ऑब्वियसली जो है हमारा वाटर सोल्यूशन होगा और न्यूट्रल सोल्यूशन कहलाएगा। दे हैव पीएच इज इक्वल टू 7, द मिड पॉइंट ऑफ द पीएच स्केल। ये नीचे पीएच स्केल भी आप देख सकते हो। पीएच स्केल का ये जो है आपका मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को जो है न्यूट्रल कहा जाता है, ठीक है। अब हम ऊपर देखते हैं। द सोल्यूशन विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस विल हैव लोअर देन 7 वैल्यू। अब सारा जो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था पीएच वैल्यूज किस तरह से डिक्रीज करती हैं, कलर चेंज होते हैं, ये सारी जो है उसकी एक्सप्लेनेशन अब दी हुई है। वो कह रहे हैं जैसे कंसंट्रेशन जो है सोल्यूशन में ज़्यादा होती है विल हैव लोअर देन 7 से जब कम होती है ऑफ पीएच, द सोल्यूशन विद लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस देन दैट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस विल हैव ग्रेटर देन 7 वैल्यू ऑफ पीएच, तो उसकी पीएच जो है 7 से ज़्यादा होगी। सोल्यूशन विद लोअर पीएच वैल्यूज आर स्ट्रॉन्गर, लोअर पीएच वैल्यू जो है वो स्ट्रॉन्गर होंगे देन द एंड एसिड्स होंगे। द सोल्यूशन विद हायर पीएच वैल्यूज आर स्ट्रॉन्गर, जबकि 7 से ज़्यादा वैल्यू होती जाएगी तो वो आपके बेस जो है उसको रिप्रेजेंट करता जाएगा। द हायर द पीएच वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन द स्ट्रॉन्गर द अल्कली दे आर, तो वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। पीएच वैल्यूज जो हैं कुछ कॉमन सब्सटेंस की इस टेबल में दी हुई हैं, इसको फॉलो करोगे। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, ये उसकी पीएच 0 बताई हुई है। गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक, HCl जो है उसकी भी बताएंगे, लेमन जूस की, विनेगर, ये सारा टेबल जो आपको मुख्तलिफ वैल्यूज सब्सटेंस के साथ दिया गया है। नेक्स्ट पे भी है, ये आपने एज इट इज़ जो है वो याद करना है। नेक्स्ट है आपका पीएच मीटर। जिस तरह से पीएच स्केल है ना मेजरिंग के लिए कंसंट्रेशन को, इसी तरह से एक और इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किया जाता है जिसे पीएच मीटर का नाम दिया जाता है। पीएच मीटर करता क्या है? ये मेजर करता है पीएच को पीएच सोल्यूशन के अंदर, और इसका जो स्ट्रक्चर है अगर आप ये डायग्राम देखो तो इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है ये डिजिटल जो है उन्होंने रखी हुई है वैल्यूज़, यहाँ से जो है कलेक्ट कर ली जाएंगी
डिस्प्ले के ज़रिए से। और ये जो मटेरियल आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली इलेक्ट्रोड होता है। इस इलेक्ट्रोड के अंदर भी एक जो है सोल्यूशन मौजूद होता है हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन के साथ। जब किसी भी सोल्यूशन को, किसी भी एसिड या बेस को हमने एक बीकर में लिया और इलेक्ट्रोड को इसके अंदर डिप करते हैं तो जो pH वैल्यू होती है उस सोल्यूशन की वो यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले में नज़र आना शुरू हो जाती है और हम इंडिकेट कर लेते हैं कि ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बेस है, ये न्यूट्रल कोई चीज़ है, ठीक है, सब्सटेंस है। यहाँ पे अब मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ती हूँ, इसको देखो। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द एग्जैक्ट pH ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड pH मीटर। उसे pH मीटर कहा जाता है। व्हेन द इलेक्ट्रोड ऑफ pH मीटर इज डिप इन द सोल्यूशन में उसको डुबोया जाता है, रीडिंग ऑफ इट्स pH अपीयर्स, तो उसकी pH जो है जाहिर हो जाती है डिस्प्ले में, डिजिटल डिस्प्ले में। सेकंड आपका नेक्स्ट 6.5 टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है। इंडिकेट का मतलब होता है पहचान करना, इंडिकेटर पहचान करवाने वाले, यानी वो एलिमेंट्स, वो सब्सटेंस, वो प्रोडक्ट्स जो किसी भी चीज़ में, किसी भी कंपाउंड में बताती हैं कि ये एसिड है, बेस है, या अल्कली है, या ये न्यूट्रल प्रोडक्ट है। तो उसकी पहचान के लिए जो सब्सटेंस यूज़ होते हैं वो इंडिकेटर्स कहलाते हैं। और ये pH भी एक इंडिकेटर है, फिनोल्फ्थलीन भी एक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है, लिटमस भी एक इंडिकेटर है। ये आपको पीछे जो है मैंने बताया था। अब इसकी रीडिंग करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एसिड्स एंड बेस आर कलरलेस। रीज़न क्या है इंडिकेटर्स को यूज़ करने की कि ज़्यादातर जो आपके एसिड और बेस होते हैं वो कलरलेस होते हैं, यानी उनका कलर नहीं होता, वो बेरंग होते हैं। ऐसे में ये पता करना है कि ये कौन सा एसिड है, ये कौन सा बेस है, हमें जो है इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई देम बाय देयर अपीयरेंस। इसलिए ज़ाहिरी शक्ल से हम नहीं बता सकते कि ये HCl है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, इनकी पहचान करने के लिए वेदर द सब्सटेंस इज एन एसिड, कि वो एक एसिड है या अल्कली है, इंडिकेटर्स आर यूज्ड। यहाँ से अब इंडिकेटर की डेफिनेशन आ रही है, आपने इसको जो है अंडरलाइन करना और याद करना है। द इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस, वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है दैट शोज डिफरेंट कलर्स, जो मुख्तलिफ रंग जो है वो जाहिर करता है इन एसिड एंड बेसिक और असासी सोल्यूशन महलूल में, ठीक है। तजाबी महलूल है या असासी महलूल है, दोनों में जो है मुख्तलिफ कलर वो शो करेगा। सम एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर, ये अभी मैंने बोली है सारी। ये टेबल आप देखो, टेबल में इंडिकेटर लिटमस है। लिटमस का ओरिजिनल कलर देखो तो वो वॉयलेट होता है, जबकि अगर आप उसको एसिड में डालते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है रेड में। इसी तरह बेस में डालते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू में। फिनोल्फ्थलीन है, उसका ओरिजिनल कलर कलरलेस है, वो बेरंग है, लेकिन एसिड में डाली तब भी वो कलरलेस रहेगी, लेकिन बेस में डालने से उसका कलर पिंक हो जाएगा। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज है, उसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज है, एसिड में उसका कलर रेड हो जाएगा, जबकि बेस में उसका कलर येलो हो जाएगा। ये टेबल भी आपने इसी तरह से याद करना है। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी भी है इंडिकेटर्स के हवाले से, इसको यूज़ करके आपने जो है सैम्पल्स वो आपको देंगे और आपने उन सैम्पल्स को बताना है कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। अपरेटस उन्होंने जो दिया है वो आपको एसिड दिया है HCl, साथ में सोप सोल्यूशन दिया है, लेमन जूस, टेप वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सोल्यूशन, हाउस होल्ड ब्लीच दी है। करना क्या आपने, पुट दीज सैंपल्स इन क्लीन टेस्ट ट्यूब लेंगे और अलग अलग HCl सोप सोल्यूशन, ये सारे जितना भी आपको दिए हैं इन सबको अलग अलग जो है टेस्ट ट्यूब में आपने डालने हैं। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस सोल्यूशन, और आपने करना क्या है, जिस तरह से लिटमस पेपर होते हैं इस तरह लिटमस सोल्यूशन भी होते हैं, तो आपने रेड एंड ब्लू लिटमस सोल्यूशन जो है हर ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और आपने चेक करना है हुआ क्या है। ये आप स्कूल आओगे तो हम प्रैक्टिकली लैब में ये सारा करेंगे। फिलहाल नीचे तो चार्ट दिया हुआ है, रिजल्ट उसके मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने परफॉर्म किया है। टाइम की वजह से, कम होने की वजह से शॉर्टली जो है मैं आपको प्रैक्टिकल अभी नहीं करके दिखा रही, वो आप आएंगे तो करूँगी। फिलहाल जो मैंने किया था उसका जो रिजल्ट आया था मैं आपसे वो शेयर करती हूँ कि सैम्पल डाइल्यूट HCl था, उसका रेड लिटमस में क्या हुआ, वो रेड ही रहा, चेंज नहीं हुआ उसका कलर, जबकि ब्लू लिटमस पेपर सोल्यूशन जो था वहाँ पर उसका कलर चेंज हो गया रेड में। और एसिड की पहचान ही ये है कि वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। पता चला नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या थी, एसिडिक थी। सेकंड आपका सोप सोल्यूशन है। सोप सोल्यूशन देखोगे तो रेड लिटमस में वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। सोप से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि ये एक बेस है, क्योंकि बेस का ही सोपी टच होता है, जबकि ब्लू लिटमस में वो ब्लू ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो एक बेस थी, उसने अपनी चेंजिंग जो है कलर की वो कर ली थी रेड में। बेसिक इसका नेचर पता हमें चल गई। नेक्स्ट है टेप वाटर, पानी है। पानी जो है अगर रेड लिटमस में डालोगे तब भी वो रेड ही रहेगा, ब्लू लिटमस में डालोगे तब भी वो ब्लू ही रहेगा, वो कलर चेंज नहीं करेगा। जो उसकी नेचर बताएगा कि उसकी नेचर जो है वो न्यूट्रल है, इसकी pH जो है वो 7 है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रेड लिटमस को वो ब्लू में टर्न कर देगा, जबकि ब्लू लिटमस में वो ब्लू ही रहेगा, जिससे पता चलेगा कि वो बेसिक है।
हाउस होल्ड ब्लीच अगर आप देखो तो हाउस होल्ड ब्लीच भी रेड लिटमस में ब्लू में टर्न हो जाएगी, जबकि ब्लू लिटमस में वो अपना कलर चेंज नहीं करेगी, जिससे पता चलेगा कि वो बेस है। अमोनिया सोल्यूशन को देखोगे तो वो भी रेड लिटमस में ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि ब्लू में वो रिमेन्स ब्लू यानी चेंज नहीं होगी, जिससे पता चलेगा कि उसकी नेचर भी बेसिक है। यूँ इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको बता रहे हैं कि कोई भी सोल्यूशन वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। नेक्स्ट हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए स्टे इन टच, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पीएच जो है टॉपिक उसका नेक्स्ट जो है करना था, पीएच एंड इट्स रेंज इन एक्वस मीडियम। पीएच एंड इट्स रेंज इन एक्वस मीडियम, पीएच के बारे में आपने पढ़ लिया था। कंसंट्रेशन जो है चेक करने के लिए कि वो एसिड है या बेस है, हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अब एक्वस मीडियम क्या है? एक्वस मीडियम का मतलब है पानी, ठीक है। पानी में जब कोई भी एसिड या बेस डाला जाता है तो पीएच पर क्या असर होता है, ये टॉपिक आपका वो सारा बताएगा। प्योर वाटर जो है वो बहुत कम आयनाइज होता है, बहुत ही माइनर जो है उसके आयन्स जो हैं उसमें तब्दील होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसको तोड़ने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अदरवाइज वाटर जो है वो आयनाइजेशन फॉर्म में बहुत कम मिलता है, लेकिन इसमें जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो प्योर होती है, प्योर वाटर में जो है वो इक्वल होती है। यही वजह है कि हमने देखा था कि पीएच स्केल पर इसकी रीडिंग जो है न्यूट्रल में आ रही थी, 7 आ रही थी। ताहम जब भी हम हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इंक्रीज, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है पानी के अंदर कब इंक्रीज होगी? आपको पता है कि एसिड जो है वो डोनेट करता है अपने हाइड्रोजन आयंस को। इसका मतलब ये है कि जब पानी में कोई एसिड डाला जाएगा तो हाइड्रोजन आयंस जो हैं उनकी मिकदार बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज व्हेन एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, आगे उन्होंने लिखा भी हुआ है। जबकि अल्कलीज ऑन डिजोल्विंग इन वाटर, पानी में जब किसी अल्कली को डाला जाएगा तो इसके नतीजे में क्या होगा? अल्कली क्या डोनेट करती है? हाइड्रोक्सिल आयन, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं अल्कलीज डालने से कम हो जाएंगे एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्सिल आयन। अब जिस चीज़ की मिकदार ज़्यादा होगी वो हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। अल्कलीज ऑन डिजोल्विंग इन वाटर डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन वाटर एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्साइड आयन अब ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि बेस ने जो है डोनेट करना है हाइड्रोक्साइड आयन को, तो पानी में इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। अब होगा क्या? द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस की मिकदार जितनी ज़्यादा होगी इन अ सोल्यूशन द स्ट्रोंगर द एसिड इट इज़, पता चल जाएगा वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग है। द लेसर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन की निस्बत अगर हाइड्रोजन आयंस की तादाद कम होगी तो द स्ट्रोंगर द अल्कली इट इज़, तो इसका मतलब एसिड जो है वीक है और अल्कली जो है अब स्ट्रॉन्ग है। हेंस इस तरह द स्केल विच इज़ यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ, ये आपने पीछे टॉपिक कर लिया है कि जो स्केल इस चीज़ को मेजर कर रहा होता है, पैमाइश कर रहा होता है कि एसिड है या अल्कली है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसको जो है इज़ बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विच इज़ टर्म्ड एज पीएच, जिसे पीएच कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी थी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। पीएच वैल्यूज जो है रेंज उसकी 0 to 14 है, ये भी आपने पढ़ लिया था। द सोल्यूशन हैविंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, वो ऑब्वियसली जो है हमारा वाटर सोल्यूशन होगा और न्यूट्रल सोल्यूशन कहलाएगा। दे हैव पीएच इज इक्वल टू 7, द मिड पॉइंट ऑफ द पीएच स्केल, ये नीचे पीएच स्केल भी आप देख सकते हो। पीएच स्केल का ये जो है आपका मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को जो है न्यूट्रल कहा जाता है, ठीक है। अब हम ऊपर देखते हैं। द सोल्यूशन विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस विल हैव लोअर देन 7 वैल्यू। अब सारा जो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था पीएच वैल्यूज किस तरह से डिक्रीज करती हैं, कलर चेंज होते हैं, ये सारी जो है उसकी एक्सप्लेनेशन अब दी हुई है। वो कह रहे हैं जैसे कंसंट्रेशन जो है सोल्यूशन में ज़्यादा होती है विल हैव लोअर देन 7 से जब कम होती है ऑफ पीएच, द सोल्यूशन विद लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस देन दैट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस विल हैव ग्रेटर देन 7 वैल्यू ऑफ पीएच, तो उसकी पीएच जो है 7 से ज़्यादा होगी। सोल्यूशन विद लोअर पीएच वैल्यूज आर स्ट्रॉन्गर, लोअर पीएच वैल्यू जो है वो स्ट्रॉन्गर होंगे देन द एंड एसिड्स होंगे। द सोल्यूशन विद हायर पीएच वैल्यूज आर स्ट्रॉन्गर, जबकि 7 से ज़्यादा वैल्यू होती जाएगी तो वो आपके बेस जो है उसको रिप्रेजेंट करता जाएगा। द हायर द पीएच वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन द स्ट्रॉन्गर द अल्कली दे आर, तो उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। पीएच वैल्यूज जो हैं कुछ कॉमन सब्सटेंस की इस टेबल में दी हुई हैं, इसको फॉलो करोगे। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड ये उसकी पीएच 0 बताई हुई है। गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक HCl जो है उसकी भी बताएंगे, लेमन जूस की, विनेगर, ये सारा टेबल जो आपको मुख्तलिफ वैल्यूज सब्सटेंस के साथ दिया गया है। नेक्स्ट पे भी है, ये आपने एज इट इज़ जो है वो याद करना है।
नेक्स्ट है आपका पीएच मीटर। जिस तरह से पीएच स्केल है ना मेजरिंग के लिए कंसंट्रेशन को, इसी तरह से एक और इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किया जाता है जिसे पीएच मीटर का नाम दिया जाता है। पीएच मीटर करता क्या है, ये मेजर करता है पीएच को पीएच सोल्यूशन के अंदर। और इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर आप ये डायग्राम देखो तो इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है ये डिजिटल जो है उन्होंने रखी हुई है वैल्यूज़, यहाँ से जो है कलेक्ट कर ली जाएंगी डिस्प्ले के ज़रिए से। और ये जो मटेरियल आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली इलेक्ट्रोड होता है। इस इलेक्ट्रोड के अंदर भी एक जो है सोल्यूशन मौजूद होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के साथ। जब किसी भी सोल्यूशन को, किसी भी एसिड या बेस को हमने एक बीकर में लिया और इलेक्ट्रोड को इसके अंदर डिप करते हैं तो जो पीएच वैल्यू होती है उस सोल्यूशन की वो यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले में नज़र आना शुरू हो जाती है और हम इंडिकेट कर लेते हैं कि ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बेस है, ये न्यूट्रल कोई चीज़ है, ठीक है, सब्सटेंस है। यहाँ पे अब मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ती हूँ, उसको देखो। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द एग्जैक्ट पीएच ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड पीएच मीटर। उसे पीएच मीटर कहा जाता है। व्हेन द इलेक्ट्रोड ऑफ पीएच मीटर इज डिप इन द सोल्यूशन में उसको डुबोया जाता है, रीडिंग ऑफ इट्स पीएच अपीयर्स, तो उसकी पीएच जो है जाहिर हो जाती है डिस्प्ले में, डिजिटल डिस्प्ले में। सेकंड आपका नेक्स्ट 6.5 टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है। इंडिकेट का मतलब होता है पहचान करना, इंडिकेटर पहचान करवाने वाले, यानी वो एलिमेंट्स, वो सब्सटेंस, वो प्रोडक्ट्स जो किसी भी चीज़ में, किसी भी कंपाउंड में बताती हैं कि ये एसिड है, बेस है, या अल्कली है, या ये न्यूट्रल प्रोडक्ट है। तो उसकी पहचान के लिए जो सब्सटेंस यूज़ होते हैं वो इंडिकेटर्स कहलाते हैं। और ये पीएच भी एक इंडिकेटर है, फिनोल्फ्थालीन भी एक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है, लिटमस भी एक इंडिकेटर है। ये आपको पीछे जो है मैंने बताया था। अब इसकी रीडिंग करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एसिड्स एंड बेस आर कलरलेस। रीज़न क्या है इंडिकेटर्स को यूज़ करने की, कि ज़्यादातर जो आपके एसिड और बेस होते हैं वो कलरलेस होते हैं, यानी उनका कलर नहीं होता, वो बेरंग होते हैं। ऐसे में ये पता करना है कि ये कौन सा एसिड है, ये कौन सा बेस है, हमें जो है इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई दैम बाय देयर अपीयरेंस। इसलिए ज़ाहिरी शक्ल से हम नहीं बता सकते कि ये HCl है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, इनकी पहचान करने के लिए वेदर द सब्सटेंस इज एन एसिड, कि वो एक एसिड है या अल्कली है, इंडिकेटर्स आर यूज्ड। यहाँ से अब इंडिकेटर की डेफिनेशन आ रही है, आपने इसको जो है अंडरलाइन करना और याद करना है। द इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस, वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है डेट शोज डिफरेंट कलर्स, जो मुख्तलिफ रंग जो है वो जाहिर करता है इन एसिडिक, एसिड एंड बेसिक और असासी सोल्यूशन महलूल में, ठीक है। तजाबी महलूल है या असासी महलूल है, दोनों में जो है मुख्तलिफ कलर वो शो करेगा। सम एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर, ये अभी मैंने बोली है सारी। ये टेबल आप देखो, टेबल में इंडिकेटर लिटमस है। लिटमस का ओरिजिनल कलर देखो तो वो वायलेट होता है, जबकि अगर आप उसको एसिड में डालते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है रेड में। इसी तरह बेस में डालते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू में। फिनोल्फ्थालीन है, उसका ओरिजिनल कलर कलरलेस है, वो बेरंग है, लेकिन एसिड में डाली तब भी वो कलरलेस रहेगी, लेकिन बेस में डालने से उसका कलर पिंक हो जाएगा। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज है, उसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज है, एसिड में उसका कलर रेड हो जाएगा, जबकि बेस में उसका कलर येलो हो जाएगा। ये टेबल भी आपने इसी तरह से याद करना है। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी भी है इंडिकेटर्स के हवाले से, इसको यूज़ करके आपने जो है सैंपल वो आपको देंगे और आपने उन सैंपल्स को बताना है कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। अपरेटस उन्होंने जो दिया है वो आपको एसिड दिया है HCl, साथ में सोप सोल्यूशन दिया है, लेमन जूस, टेप वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सोल्यूशन, हाउस होल्ड ब्लीच दी है। करना क्या आपने, पुट दी सैंपल्स इन क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है और अलग अलग HCl, सोप सोल्यूशन, ये सारे जितना भी आपको दिए हैं इन सबको अलग अलग जो है टेस्ट ट्यूब में आपने डालने हैं। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस सोल्यूशन, और आपने करना क्या है, जिस तरह से लिटमस पेपर होते हैं इस तरह लिटमस सोल्यूशन भी होते हैं, तो आपने रेड एंड ब्लू लिटमस सोल्यूशन जो है हर ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और आपने चेक करना हुआ क्या है। ये आप स्कूल आओगे तो हम प्रैक्टिकली लैब में ये सारा करेंगे। फिलहाल नीचे तो चार्ट दिया हुआ है, रिजल्ट उसके मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने परफॉर्म किया है। टाइम की वजह से, कम होने की वजह से शॉर्टली जो है मैं आपको प्रैक्टिकल अभी नहीं करके दिखा रही, वो आप आएंगे तो करूँगी। फिलहाल जो मैंने किया था उसका जो रिजल्ट आया था मैं आपसे वो शेयर करती हूँ कि सैंपल डाइल्यूट HCl था, उसका रेड लिटमस में क्या हुआ, वो रेड ही रहा, चेंज नहीं हुआ उसका कलर, जबकि ब्लू लिटमस पेपर सोल्यूशन जो था वहाँ पर उसका कलर चेंज हो गया रेड में। और एसिड की पहचान ही ये है कि वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। पता चला नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या थी, एसिडिक थी। सेकंड आपका सोप सोल्यूशन है। सोप सोल्यूशन देखोगे तो रेड लिटमस में वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। सोप से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि ये एक बेस है, क्योंकि बेस का ही सोपी टच होता है, जबकि ब्लू लिटमस में वो ब्लू ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो एक बेस थी, उसने अपनी चेंजिंग जो है कलर की वो कर ली थी रेड में।
बेसिक इसका नेचर पता हमें चल गई। नेक्स्ट है वाटर, पानी है। पानी जो है अगर रेड लिटमस में डालोगे तब भी वो रेड ही रहेगा, ब्लू लिटमस में डालोगे तब भी वो ब्लू ही रहेगा, वो कलर चेंज नहीं करेगा। जो उसकी नेचर बताएगा कि उसकी नेचर जो है वो न्यूट्रल है, इसकी पीएच जो है वो 7 है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रेड लिटमस को वो ब्लू में टर्न कर देगा, जबकि ब्लू लिटमस में वो ब्लू ही रहेगा, जिससे पता चलेगा कि वो बेसिक है। हाउस होल्ड ब्लीच अगर आप देखो तो हाउस होल्ड ब्लीच भी रेड लिटमस में ब्लू में टर्न हो जाएगी, जबकि ब्लू लिटमस में वो अपना कलर चेंज नहीं करेगी, जिससे पता चलेगा कि वो बेस है। अमोनियम सोल्यूशन, अमोनिया सोल्यूशन को देखोगे तो वो भी रेड लिटमस में ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि ब्लू में वो रिमेन्स ब्लू यानी चेंज नहीं होगी, जिससे पता चलेगा कि उसकी नेचर भी बेसिक है। यूँ इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको बता रहे हैं कि कोई भी सोल्यूशन वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। नेक्स्ट हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए स्टे इन टच, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।